हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। अब जो लेकर आया हूं मैं वो है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला, थोड़ा सा लंबा होगा पर थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशंस मैंने काफ़ी सारे ऐड कर रखा है, इसलिए थोड़ा लंबा तो होगा ना भाई। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं इलेक्ट्रिक करंट का ये वीडियो। दोस्त, अभी तक के सारे वीडियो लेक्चर्स में मैंने अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये बताया है कि चार्ज होता क्या है। अब मैं इसी चार्ज को आगे अपग्रेड करके ये बताने वाला हूँ कि जो चार्ज है वो दो पोजीशन में रह सकता है किसी भी चीज़ के अंदर। कैसा कैसा पोजीशन? तो पहला पोजीशन हो सकता है वो रुका हुआ हो, दूसरा पोजीशन हो सकता है उसको दौड़ा दें। तो अगर रुका हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर। अगर उसको हम दौड़ा देंगे तो उसके लिए ये चैप्टर जो इलेक्ट्रिक करंट 10th में अभी आपको मिला उसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा दो पोजीशन होता है। पहला कौन सा पोजीशन? रुका हुआ पोजीशन। दूसरा कौन सा पोजीशन? दौड़ता हुआ पोजीशन। तो दौड़ता हुआ पोजीशन में कौन होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर रुका हुआ है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट वो नहीं बनाएगा। अब हमारा बात आता है कि सर जी इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा दौड़ा के बताइए कि कैसे हम लोग चार्जेस को दौड़ा के बताइए कि चार्जेस कैसे दौड़ेगा और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करेगा। तो मैं बता दूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको बोलना है कि दौड़ा कर, तो देखो मान लो कि मैं छोटा सा एक कंडक्टर ले लिया, इसे क्यू चार्ज को मैं दौड़ा दिया। क्यू मतलब 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, कितना भी चार्ज हो सकता है। और सारे चार्जेस को बोला चल भैया दौड़ना शुरू कर दे। दौड़ना जैसे ही शुरू कर दिया, मान लो क्यू चार्ज, तब 5 कूलम, 10 कूलम या 15 कूलम जितना भी कूलम है, तो वो दौड़ने का स्पीड अलग अलग हो सकता है कि वो मतलब काफ़ी कम समय में बहुत दूर चला जाए, बहुत तेज़ी से दौड़ेगा तो, और धीरे धीरे दौड़ेगा तो मच्चर 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 करके चलेगा। इसका मतलब ये है जो चलने का रफ्तार है ना उन चार्ज पार्टिकल्स का वो अलग अलग हो सकता है। बहुत तेज़ी से चार्ज मूव कर रहा है तो हमारे बड़े काम का होता है, धीरे धीरे चल रहा हो तो किसी काम का नहीं है, वो कचरा हो जाता है। अब ज़्यादा तेज़ी से मुझे चलने वाला चाहिए वो चार्ज पार्टिकल्स, तो जितना रफ्तार से वो चलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कैसे? तो मान लो कि अगर मैं क्यू चार्ज को इस कंडक्टर के थ्रू दौड़ा दिया और समय लिया सिर्फ, मान लो ये जो वायर है इसके थ्रू 21 सेकंड में बोला पार कर जाएंगे, तो 1 सेकंड में पार कर जाएंगे। दूसरा बोला ना कि मैं 2 सेकंड में पार करूंगा, तो दूसरा स्लो स्लो चल रहा है ना, तो दूसरा वाला का करंट जो है वो कम है और पहले वाला का करंट ज़्यादा, क्योंकि बोल रहा है 21 सेकंड में पार कर जाएंगे। तेजी से दौड़ रहा होगा तब ना 1 सेकंड में पार कर जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो एक यूनिट सेकंड में कितना दूर चला जाता है चार्ज पार्टिकल, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर एग्जाम्स में लिखना होगा इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन तो ये वाला चिपका देना। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। कितना रेट से चल रहा है ना उसी को हम लोग कहते हैं, वो चार्ज पार्टिकल उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी उसको बोलते हैं। दोनों नाम सेम ही है, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी बोल दो या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोल दो या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो, जो भी बोलना है वो बोलो। अब क्या है इसके लिए फॉर्मूला क्या कुछ हो जाएगा? तो करंट कितना उससे फ्लो हो रहा है, वो करंट कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। चार्ज मूव्ड को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से, टाइम को टी से, करंट को I से। अब सर जी इससे रिलेटेड कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें मुझे बता दो, तब थोड़ा मजा आएगा। तो मैं बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है। तो जब भी तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट आएगा, मान लो यहाँ पर आया होगा सॉल्व करने के बाद कि हम 10 कूलम को मान लो मूव करवाते हैं, 10 कूलम चार्ज को मूव करवाते हैं 2 सेकेंड में, तो ये कितना स्पीड हो जाएगा 2 सेकेंड में? तो ये कितना हो जाएगा? 5 कूलम पर सेकंड का रफ्तार से मूव कर रहा है। अब इसको कूलम पर सेकंड में हम लोग हमेशा नहीं डिनोट करते हैं, इसके लिए एक अलग सा यूनिट बना दिया गया। क्या बनाया गया? 5 कूलम पर सेकंड। इस चीज़ को सबसे पहले एक साइंटिस्ट दिया था, वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? उस साइंटिस्ट का नाम है एंड्रयू मैरी और एम्पियर। तो अपना लास्ट वाला वो अपना वर्ड जो है इसमें चिपका दिया, बोला नहीं मेरा नाम आज से याद करना, क्योंकि इस बात को सबसे पहले हम ही कहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस वक्त हम लोग इसका ऐसा यूनिट के रूप में इस कूलम पर सेकंड की जगह पे इस्तेमाल करने लगे 5 एम्पियर। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट शो करना होगा तो किस में शो करेंगे? एम्पियर में शो करेंगे। अब देखो यही क्या, इसी को मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखा है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर। कहने का मतलब ये है, अभी जो मैंने बताया करंट का हमने वो क्या होता है?
चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम, चार्ज का क्या होता है कूलम, टाइम का क्या होता है सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या रख दिया गया एम्पियर, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ए होता है, ऐसा डिनोट कर सकते हो। दूसरा करंट जो होता है मेरा दोस्त मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन एक आता है कि सर जी आप इलेक्ट्रिक करंट को जैसे जरा थोड़ा बहा के देखिए ना, जब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए बोल रहे थे ना, थोड़ा दौड़ा के दिखाइए मुझे। तो होता क्या है ना कि मान लो कि इधर साइड हमने ऐसा कुछ लिया है, जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने बताया था भी था, मान लो इधर साइड हमारा जो है प्लस चार्ज बहुत सारा इधर साइड है, बहुत सारा प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत गायब हो गया है, तो बच गया कैसा प्लस चार्ज, और इधर साइड बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एकदम भरा पड़ा है। अब दौड़ा देंगे किसको, इस इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे कि अब तुमको दौड़ना है, तो दौड़ाना शुरू कर दिए हम। तो ये दौड़ना किधर से किधर शुरू हुआ, फ्रॉम ये इलेक्ट्रॉन का संख्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम वाले की तरफ। तो बोलोगे कि सर जी इसमें तो निगेटिव टू देखिए, ये यहाँ तो निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या जहाँ ज़्यादा, और जहाँ प्रोटॉन का संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ प्लस चार्ज, तो ये तो निगेटिव टू पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड तो देखिए हम लोग एम्पियर में 5 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ ना कुछ लाएंगे, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब भी मान लो यहाँ से एक करंट अगर पास हो रहा हो, ये करंट अगर पास हो रहा हो ऐसा, और इधर साइड से हम 1 एम्पियर का करंट पास करवाएं और इधर साइड से 2 एम्पियर का करंट पास करवाएं, और फाइनली हम चेक करना चाहते थे कि ये बताइए यहाँ से कितना एम्पियर का करंट आया, तो डायरेक्टली मुझे पता चला कि ये 3 ही एम्पियर का करंट आ रहा है। दूसरी बार क्या किए, इन दोनों वायर्स के बीच का एंगल थोड़ा चेंज कर दिए, बोले कि चलो अब तुम आ जाओ और इधर साइड से करंट लाएं। अब बताओ इसमें मान लो 60 डिग्री के एंगल पे दोनों था। अब क्या किए, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री कर दिए, मतलब एंगल चेंज, वायर को एक्सपेंड कर दिए दोनों तरफ, ऐसा इधर से तरफ ऐसे एक्सपेंड कर दिए। अब चाहते हैं कि दोनों से करंट इस वाले से 1 एम्पियर का फ्लो करवाएं, इस वाले से 2 एम्पियर का, और दोनों ऐड होकर फिर भी कितना आया 3 ही एम्पियर आया। तो वेक्टर का कोई लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर वेक्टर का लॉ फॉलो करता तो हमने बताया था कि एंगल जब बदलते हैं वेक्टर में, तो अगर ये वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें 3 एम्पियर की जगह कुछ और पास होता, या फिर उसमें 3 एम्पियर की जगह और पास होता। अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करते तो स्केलर होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तरफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। दोस्त मैं बता दूं कि 1 एम्पियर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता चला कि 1 ही एम्पियर का करंट पास हो रहा है। बड़ा आसान है, देखो ना, हम लोग क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ करंट विच पासेस इन 1 सेकेंड ड्यू टू 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। समझते हैं इस चीज़ को। अगर मान लो कि अभी मैंने बताया था चार्ज का फॉर्मूला क्या, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम। अगर मैं एक कूलम चार्ज पास करवाना शुरू कर दूं और 1 सेकेंड के अंदर अंदर ये पास हो जाए हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो 1 सेकेंड के अंदर में जितना करंट बहेगा उसी को हम लोग, जितना कूलम का चार्ज बहेगा उसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं 1 एम्पियर। इसी को मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। मैं दोस्त बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इस डेफिनेशन को अपने कॉपी में नोट करके जरूर से जरूर याद कर लेना। अगला जो है वो हम लोग अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि एक जैसे हम लोग एम्पियर में नापते हैं ना, वैसे ही कुछ बहुत सारा छोटा छोटा डिवाइस भी आता है। जैसे हम लोग एलईडी वाला बॉल आता है, उसमें क्या होता है कि बड़ा थोड़ा सा करंट पाता है। अब बहुत थोड़ा सा करंट उसमें बहता है तो उसमें बहुत छोटा सा करंट लेकर ऐसे ही जलता रहता है वो। तो उतना कम करंट को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, एकदम डेसिमल में चला जाएगा, 0.0001 एम्पियर ऐसे जाएगा। तो इतना छोटा करंट वगैरह को मेजर करने के लिए हम लोग छोटा छोटा कुछ यूनिट भी बना दिए हैं। कौन सा यूनिट, तो एक होता है मिली एम्पियर और दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर का बात करूं तो उसमें होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर, और एक माइक्रो एम्पियर का बात करूं तो उसमें कितना होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। वैसे ही अगर मान लो कि ये तो अब हो गया कि भाई कितना करंट पास हो रहा है ये मुझे मेजर करना होगा, तब अब मेजर करेंगे तो कौन से डिवाइस से करेंगे, तो डिवाइस उसके लिए जो होता है वो एमीटर का यूज़ करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। एमीटर कैसे काम करता है, तो सोच देखो ना, जैसे एक बॉल जला रहे हैं हम, अब बॉलवा जल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास से, एकदम देर दिखा रहा है अपना, एकदम ग्लो करता हुआ चेहरा, एकदम स्मार्ट लग रहा है बल्ब। अब क्या हुआ, जैसे करंट इसके थ्रू बह रहा था, हम जानना चाहते थे कितना स्मार्ट लग रहा है, तो कितना करंट जा रहा हो, कितना स्मार्ट दिख रहा है। अब इसके लिए हम क्या किए, इसके बगल में सीरीज में ही एक एमीटर लगाते हैं,
ध्यान रहे मेरे दोस्त, एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में ही कनेक्ट होता है। मैंने सीरीज में एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया, मतलब ऐसा यहाँ पे बल्ब है ना, तो इसके जस्ट बगल में कनेक्ट करना होगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट करना होता तो कैसे कनेक्ट करते, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग एमीटर कनेक्ट करते। तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता है पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड ऊपर मैंने वीडियो एक और बना दिया है, जाकर वहाँ सर्च कर लेना है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन बाय मार्वेलस एजुकेशन। वहाँ जाकर आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। यहाँ सिर्फ मुझे जानना है क्या, कि सीरीज हम लोग पैरेलल में कनेक्शन का कब होता है उसको समझना है सिर्फ। तो देखो, पैरेलल में कनेक्ट तो नहीं करते हैं मीटर को, कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में किसको कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, जो उसकी वोल्टेज नाप के देगा। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देगा। तो दोस्त ऐसे एमीटर को हम लोग अगर कनेक्ट कर दिए, अब मुझे नापना क्या है, नापना है मुझे इसके थ्रू, इस बल्ब के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, कितना स्मार्ट इसको दिखा रहा है। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ, थोड़ा सा करंट पास करवा के दिखाएं, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डायल के अंदर एक ऐसे लगा होता है, इस तरह का ऐसे एरो लगा होता है। तो इसके अंदर ऐसे पहले ऐसे जीरो पे ऐसे पड़ा हुआ था, जैसे करंट बहा, एकदम थोड़ा सा करंट बहा है तो ऐसे करा, तो थोड़ा सा ऐसे बहा, फिर वापिस आ गया। उसके बाद फिर क्या किए, हम इससे और थोड़ा करंट और बहा दिए, ज़्यादा अमाउंट में बहाएं तेजी में। तो करंट क्या चलेगा, यहाँ से तेजी में ऐसे मूव करेगा, मतलब थोड़ा आगे तक ऐसे चला जाएगा। फिर आप क्या किया, पूरा करंट एकदम बहुत ज़्यादा रफ्तार में उसको बहा दिए, बहुत ज़्यादा करंट बहा दिए इसके थ्रू, ज़्यादा एम्पियर का। तो ये क्या करेगा, पूरा ऐसे टर्न कर जाएगा, और जितना पर अगर डायल जाकर रुकेगा उतना ही एम्पियर का करंट समझ लो कि उससे पास हो रहा है, ऐसे पता होता है। आजकल थोड़ा दुनिया एडवांस हो गया है, इसमें क्या है ना, डायल वाला सिस्टम अब हट गया है, तो कुछ डिजिटल भी आ गया है, डिजिटली भी अब लोग पता कर ले रहे हैं। अगला हम लोग जानते हैं कि अगला हम लोग एक और डिवाइस होता है जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस में यूज़ होता है, तो उसी तरह का डिवाइस है, लेकिन समस्या ये है कि कभी कभी हम लोग कुछ सामान ऐसा लेके जाते हैं ना, जिसमें अब जैसे छोटा सा घड़ी लेके कोई चला जाए, उसमें बहुत छोटा सा बैटरी लगा हो, अब उसमें करंट नापना हो कि करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इससे पता करते हैं ना, तो कांटा तुम बिल्कुल हल्का सा ऐसे मूव करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि सच में करंट इसके थ्रू फ्लो हुआ या नहीं। तो उसमें हम लोग को जब घड़ी रिपेयर करवाने जाते हैं ना, तो घड़ी रिपेयर होते वक्त जो रिपेयर करने वाला होता है उसको बस इतना जानना होता है कि ये करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, कितना हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं होता उसे। अगर फ्लो हो रहा है तो ठीक है, नहीं फ्लो हो रहा है तो ख़राब है, वहाँ से वायर वो चेंज कर देगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग एक दूसरा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अगर मैं थोड़ा सा भी करंट बहाऊँ ना, तो ऐसा टन दूर ऐसे मूव कर जाए, वैसा हमको डिवाइस चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वही डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये करंट बताएगा नहीं कितना एम्पियर का पास हो रहा है, लेकिन ये जरूर बता देगा, थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा ना, तो ये बता देगा तो उसके थ्रू करंट फ्लो हो गया। अब जैसे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है, अब मुझे जानना था कि ये फ्यूज़ है कि नॉर्मल है, सही है, बहुत कम वोल्टेज इसके थ्रू आ रहा था घर में हमारे। अब हमको पता नहीं चल रहा है सच में हमारे घर में लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर आज वोल्टेज कम है एक दो दिनों से। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, गैल्वेनोमीटर। जैसे गैल्वेनोमीटर लगाएं, इसके थ्रू करंट फ्लो हुआ, तो ऐसे एकदम तब हल्का सा करंट फ्लो हो रहा था, हमको लग रहा था लाइन कटा हुआ है मेरे घर में, बार बार कनेक्शन ठीक कर रहे थे। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर लगा के हमने चेक किया, तो पता चला टन से ऐसा मूव किया। इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में फ्लो हो रहा होगा, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, बल्ब जलता हुआ दिख नहीं रहा है। एमीटरों लगा के चेक करोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा मूव करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि करंट उसके थ्रू शो किया भी कि नहीं से किया। एकदम पावरफुल चश्मा लगा के चेक करना पड़ जाएगा। अब क्या है ना, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, मतलब नोट जान लेते हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड। दोस्त मैं बता दूं कि एमीटर को जब भी कनेक्ट करते हैं तो किस चीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पहला नोट में। दूसरा नोट में ये ध्यान में रखना है, इसी से एमीटर से रिलेटेड, कि एमीटर के पास जब जो रेजिस्टेंस होता है, इसके पास अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब करंट जब इससे पास करेगा ना, तो वो करंट को अपने से खा जाता है वो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बिना रेजिस्टेंस के वो एक्चुअली में एमीटर बना भी नहीं सकता। हम बिना रेजिस्टेंस के बना ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस रखेंगे, बहुत हल्का सा, कि थोड़ा सा करंट खा जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि पता चला कि इधर से 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाएं और 2 एम्पियर का करंट खुद खा गया, और शो कर रहा है कि 8 एम्पियर करंट है। 8 एम्पियर थोड़ी करंट इससे फ्लो करवा रहे, 10 एम्पियर का करवा रहे, 2 एम्पियर तुम खुद खा रहे हो। तो इसीलिए जब भी एमीटर बनाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो कम से कम करंट को अपने पास यूज कर ले, और रीडिंग हमको बिल्कुल सही सही मिले। तो ये हमको एमीटर से रिलेटेड बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलते हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब जानते हैं।
अब दोस्त बात करने वाले हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का करंट से रिलेटेड। तो करंट से रिलेटेड जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन हम लोग सर जी कैसा लें, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, कैसा, इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। दोस्त जब भी तुम देखोगे ना तो हम लोग जो बाजार से खरीद के लाते हैं तो हेती चुकी एकदम मिलता है वो सेल जो होता है उसको सब लोग बैटरी बोलता है, लेकिन होता वो सेल है। कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का, इसको सेल बोलते हैं। अगर सेल को अगर तुम डिनोट करो तो कुछ ऐसा होता है, उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज लिखा रहता है, कितना वोल्ट का, इतना वोल्ट का, ये आपको सेल है। वो सेल जो है एक तरफ लिखा रहता है प्लस, दूसरी तरफ लिखा रहता है माइनस। तो ये क्या है, एक वो सेल है। अब सेल को कंटिन्यू ऐसे कनेक्ट कर दिए। मान लो पहिलका का अंदर लिखा था 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। तो अगर मुझे टोटल जाना है कि बैटरिया कितना वोल्ट का हो गया तीनों को जोड़ने के बाद, तो तीनों को जोड़ने के बाद डायरेक्ट जान सकते हो कि तीनों को जोड़ दो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो 30, 20, 50, 60 वोल्ट। तो ऐसा करके तीनों को डायरेक्टली तुम अटैच कर सकते हो, फिर बैटरी का तुमको वोल्टेज निकल के आ जाएगा। अब सेल को अगर देखेंगे ना, ये वो सेल को हम उठा के देखना चाहते हैं कि सर जी वो सेल दिखता कैसा है, उसमें होता क्या है ऐसा कि उससे हमेशा करंट पास होता रहता है। तो दोस्त बता दूं कि जब भी तुम उस सेल को उठा के देखोगे तो उसमें होता यह है कि उसके अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, एकदम अंदर साइड बहुत सारे केमिकल्स डाल देते हैं। इस तरीके से डालते हैं ना कि वो दोनों में एक डिफरेंस मेंटेन कर रखे। किस किस चीज़ में, एक तरफ इलेक्ट्रॉन को सबको धकेल दे एकदम, और दूसरे तरफ बोले कि मैं इधर साइड भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुझे भी कुछ इलेक्ट्रॉन दो, भागता है कि नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती वो अपना केमिकल रिएक्शन कर करके एक तरफ धकेल के रखा है। और इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, सेल कहा जाता है। सेल के अंदर यही चीज़ खासियत होता है कि सारा इलेक्ट्रॉन के एक कोने में धकेल के रखता है, और दूसरा साइड पूरा खाली, एक साइड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है ही नहीं। तो जिधर साइड इलेक्ट्रॉन नहीं है उधर साइड प्लस चार्ज, जिधर साइड बहुत है उधर माइनस चार्ज। अब इसी को हमने एक यहाँ पर डिवाइस में कनेक्ट किया। अब हम जानना चाहते हैं कि कैसे करंट फ्लो होगा। एक सेल उठाएं, एक तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कलेक्टेड था उसको निगेटिव चार्ज बोल दिए, और जहाँ पे बहुत कम था, इलेक्ट्रॉन सारा गायब हो गया, उसको बोल दिए प्लस चार्ज। तो इस बैटरी में कैसे फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन को ही होना है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो उसको तो एटम न्यूक्लियस के पास ही बांध के रखा है। जैसे मैंने चार्ज में बताया था, अगर चार्ज वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर जाके सर्च करना, चार्ज बाय मार्वेलस एजुकेशन, वहाँ से जाके सर्च करने के बाद आपको आ जाएगा। उस वीडियो को कंप्लीट देखना है कि कहाँ होता है, कौन फ्लो करता है। तो मेरे दोस्त मैंने बताया था उसमें कि हमेशा निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऐसे कंटिन्यू बहता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा यहाँ पे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम था। ऐसे फ्लो होकर चाहता कि मैं उधर चला जाऊँ, यहाँ तो जाने देगा नहीं, बीच में हो रहा बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, और जैसे ही जाना की कोशिश करते तबड़िया के बाहर भेज देता है। तो अब कि हमको इस वायर के थ्रू अब जाते हैं, उधर से डायरेक्ट जाने नहीं देगा। तो इधर से पास होना शुरू हुआ, तो बीच में था बल्ब, तो बल्ब के थ्रू करंट जैसे ही पास हुआ था, करंट के वजह से ये जल गया। तो ये कौन फ्लो हो रहा है, ऐसे कौन फ्लो हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है कौन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का, तो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ऐसा फ्लो करता है। लेकिन जैसे पहले के ज़माने में लोग ना, उन लोगों को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉनों कौन चीज़ होता है। लोगों को बस एक ही चीज़ पता था कि चार्ज पार्टिकल होता है, अब वो चार्ज एक ही तरह का चार्ज होता है, वो है प्लस चार्ज। तो उन लोगों को पहले नहीं पता था, तो पुराने ज़माने में नहीं पता, तो उन लोगों को लगता था ना कि हमेशा जब भी फ्लो होता है ना तो एक ही चीज़ फ्लो होता है, वो चार्ज। अब वो चार्ज का नाम क्या है, प्लस चार्ज। उस वक्त इलेक्ट्रॉन को लोगों को पता नहीं था, माइनस चार्ज के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो उस वक्त वो लोग मानते थे कि हमेशा फ्लो क्या करता है, प्लस ही चार्ज फ्लो करता है। तो यहाँ से ऐसे मानते थे ये लोग कि प्लस से प्लस चार्ज निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, इस माइनस की तरफ जाएगा, और कंटिन्यूस से चार्ज फ्लो होता रहेगा। एक्चुअली में बात की जाए तो उन लोग को निगेटिव चार्ज पता ही नहीं था, मानता था लोग कि इधर साइड प्लस चार्ज बहुत सारा है, और वो चार्ज में जो है मूव कर रहा है। ऐसा बाद में उन लोगों को पता चला कि एक निगेटिव चार्ज भी होता है। तो लोग पहले कैसे मानते थे, अगर मैं पहले ज़माने का जो चीज़ माना जाता था ना, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कन्वेंशनल बोलते हैं। तो कन्वेंशनल करंट का हमारा डायरेक्शन क्या था, प्लस टू माइनस। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन था। लेकिन हुआ ऐसा कि उतने दिनों से चला रहा था प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। बाद में अचानक से इतना सारा बुक लिख दिया गया, इतना सारा थियरी बना दिया गया, इतना सारा कंसेप्ट सामने आ गया। बाद में लोगों को पता चला कि हमारा प्लस चार्ज तो होकबे नहीं करता है, होता कौन है, माइनस चार्ज। तब फिर लोगों को हुआ प्रॉब्लम।
अब वहाँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने कहा कि अब जो पहले से मान चुके हैं वही मान के चलना, पूरा बुक और पूरा थियरी नहीं बदलेंगे। इसीलिए लोग जो कन्वेंशनल करंट था उसी को लोग आगे भी एज्यूम करते चले गए। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है करंट का, करंट का अगर एक्चुअल डायरेक्शन अब पूछेगा तो अब भी पूछेगा तो आप बोलोगे करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ऐसा तो ये था हमारा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रन देते हैं। लास्ट में आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो किया जा रहा है, उसका आंसर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड दिया गया है, पीछे वीडियो देखना है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आंसर करेक्ट निकला तो आपका आंसर टॉप पे पिन कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।